हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड पॉडकास्ट्स। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूँ वो सारा का सारा डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू टुडेज़ पॉडकास्ट। सो जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि आज मैं जो है जो मुझे चैनल ड्रीम्स हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी। सो गाइस, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ड्रीम में देखा कि मैं किसी ऑटो को पकड़ती हूँ और फिर उसके बाद जो है उसमें और दो लड़कियाँ आकर बैठ जाती है और एटमॉस्फेयर ऐसा काला काला सा होता है, जैसे कि बादल छाए हुए हैं या शाम का टाइम हो। अच्छा एटमॉस्फेयर भी नहीं होता है उस वक्त, इस तरह से होता है। और फिर मैं बैठ जाती हूँ, वो दो लड़कियाँ काफ़ी रिच होती है, वो भी ऑटो में बैठ जाती है। उसके बाद वो ऑटो वाला हमें ले जाकर एक रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ता है या फिर एक घर के बाहर छोड़ता है। मैं उसे रेस्टोरेंट ही कहूँगी क्योंकि अ, ऐसा लगा हमें कि हम कुछ खाना खाने जा रहे हैं उस ड्रीम में। तो फिर उसके बाद हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाहर से तो मतलब थोड़ा वो ठीक ठाक लग रहा होता है, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये जगह तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये रेस्टोरेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहाँ पर ठीक से फर्नीचर भी नहीं होता है, सारी चीज़ें टूटी फूटी हुई होती है। दीवारें देखती हूँ मैं अंदर जाकर, आगे आगे जाकर, तो फिर ऐसा होता है कि कोई फ्लैट की तरह ही वो जगह होती है, लेकिन बहुत ही पुराना सा, काली काली दीवारें वगैरह, गंदगी फैली हुई। और उसमें कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं होता है, जो कुछ थोड़ा बहुत सामान होता है वो भी टूटा फूटा होता है। और एक पर्सन को देखती हूँ मैं, एक बॉय होते हैं वहाँ पर, जो एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास रसोई दिखाई गई है। तो वहाँ पर जो है खाना बना रहे होते हैं और काफ़ी मतलब एकदम नॉर्मल सा एटमॉस्फेयर होता है, बाकी कुछ और वहाँ पे होता ही नहीं है। जैसे कि मैं एक फ़्लैट में ही आ चुकी हूँ, गंदे से और एकदम गरीब के पर्सन के। तो फिर ये सारी बातें वहाँ की देखकर मैं जो है वहाँ पर थोड़ा-सा और घूमती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर ना नेगेटिव एनर्जीज़ जो है सेंस होने लग जाती हैं। तो फिर ये ड्रीम बस इतना ही था। तो इस ड्रीम को जब मैंने डिकोड किया तब मुझे पता चला कि आगे जाने पर कुछ डीएफ्स होंगी जिन्हें इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पेन या ट्रॉमा जो है दिया जा सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली जो है सफ़र कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ऐसे घर में ही जाकर रहो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ड्रीम हमेशा कोड लैंग्वेज में ही हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो फिर अगर ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ये एक्शन लो, ये पॉजिटिव चीज़ करो, उन पे ट्रस्ट करो, या फिर कोई उनका गाइडेंस मिल रहा है जो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। या फिर आप इस तरह के सिचुएशंस में जाकर फंस सकते हो जहाँ पर आपको काफ़ी हर्ट मिलेगा, आपको काफ़ी पेन मिलेगा, आपको काफ़ी तकलीफ़ जो है झेलनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ें मुझे इस ड्रीम से समझ में आई। सो गाइस, जब कभी भी हम अपनी लाइफ में, हमें अगर एंजल्स कुछ गाइड कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए हमारे, या फिर हमारी जर्नी में हमें जो इस वक्त करने की ज़रूरत है, और हम अगर उस गाइडेंस को मानते नहीं हैं, उसे फॉलो नहीं करते, तो डेफ़िनेटली हम और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में जो है फँसते जाते हैं, अपने आप को उस प्रॉब्लम से जो है बाहर निकाल नहीं पाते। आपको तो पता ही होगा कि एंजल्स जो चाहे वो करा सकते हैं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, उसमें से भी एंजल्स आपको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। आपको बस उन पे पूरा पूरा ट्रस्ट रखना होता है। पूरी आपकी जर्नी, आपकी लाइफ जो है उन्हें सरेंडर करनी होती है। फिर उन्हें कैसे आपको बाहर निकालना है, क्या करना है, ये सब आप उन्हें उन पर ही छोड़ दीजिए। उन्हें आपकी प्रॉब्लम जो है सरेंडर कर दीजिए। फिर वो आपको इस सिचुएशन से जो है आसानी से बाहर निकाल पाएँगे। तो जब आप उनका गाइडेंस फ़ॉलो नहीं करते हो या फिर डाउट करते हो, नहीं कि अगर मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी, तो फिर मेरे साथ ये गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है, या फिर मुझे डर लग रहा है। तो आप ऐसे डर से अगर पीछे रह रहे हो तो उस प्रॉब्लम में जो है आप और भी ज़्यादा फँस जाओगे। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था। मैं इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में स्टक थी, जैसे कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स जो है जानती ही है कि घर से उन्हें मैरिज का प्रेशर जो है बहुत रहता है और वो अपने घर पे बता नहीं पाती है, डीएम की बातें वगैरह।
तो मेरे घर से भी इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था मैरिज का, और इस तरह से मेरे घर वाले जो है मुझे रिश्ते देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे थे। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ गई थी। मेरे घर वाले सोचने लग गए थे कि इसको हो क्या गया है, ये अभी भी ऐसा बिहेवियर वगैरह क्यों कर रही है। काफ़ी उन्होंने मुझे प्रॉब्लम में डालने की कोशिश की थी। इसकी एज इतनी हो गई है और फिर भी ये शादी के लिए मना कर रही है, और लड़के भी देखने के लिए हाँ मैं नहीं कह रही थी, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। और फिर मेरे घर वाले सोचने लग गए थे कि ये पागल हो गई है, इसे हम किसी मेंटल हॉस्पिटल में छोड़कर जो है वापस आ जाते हैं, इसे अब वहीं रहने देते हैं। उसके बाद मैंने डिवाइन से गाइडेंस मांगा कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत बुरे प्रॉब्लम में फंस सकती हूँ। तो फिर मुझे डिवाइन से यही गाइडेंस मिला कि तुम शादी करने के लिए हाँ कह दो। तो फिर मैंने सारी बातें छोड़कर अपने ट्विन फ्लेम को डिवाइन को सरेंडर करके मेरे ट्विन फ्लेम को मैं छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी और शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने शादी करने के लिए हाँ कह दी, तो इसके बाद जो है मुझे घर वाले रिश्ते दिखाने लगे, और वो रिश्ते जो है हमारे घर तक आने लगे। मेरे घर वाले ही उन रिश्तों को जो है रिजेक्ट करने लगे, उन्हें वो रिश्ते अच्छे नहीं लगे। सारी सिचुएशन जो है डिवाइन ने अपने आप संभाल ली, सारी बातें जो है सॉर्ट आउट हो गई, और चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी मेरी लाइफ में होना उसके बाद से स्टार्ट हो गया। मैं उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जो है बाहर निकल सकी। सो गाइस, इस तरह से होता है। अगर आज मुझे डिवाइन कहते हैं कि तुम कुएं में भी कूद जाओ या फिर तुम अपनी जान दे दो, तो भी मैं वो भी चीज़ उनके लिए करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें मेरे लिए कोई ना कोई लेसन्स होगा, या फिर उसमें मेरे लिए कोई ना कोई अच्छी चीज़ होगी जो मुझे किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है वगैरह। इसके लिए कहानी बताने का मेरा यही मकसद था कि हमें डिवाइन पर जो है कंप्लीट ट्रस्ट, कंप्लीट सरेंडर, हमें अपने डिवाइन पर जो है कंप्लीट ट्रस्ट रखना चाहिए। उन्हें सरेंडर हमारे प्रॉब्लम्स जो है करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, तो आप वो उन्हें दे दें। अगर आपको लगता है कि आप फंस गए हो, आप निकल ही नहीं सकते हो, तो डिवाइन के लिए कुछ भी चीज़ें करना या फिर कराना या फिर किसी भी बहुत बड़े प्रॉब्लम से आपको निकालना इम्पॉसिबल नहीं है। उनकी मदद से आप किसी भी फंसे हुए जगह से जो है बाहर निकल सकते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपका कोई ऐसा इशू भी है जो आपको लगता है कि आप हील नहीं कर सकते हो, आप कितनी भी कोशिश करो उसमें ही अटक रहे हो, तो आप उसे भी डिवाइन को जो है सरेंडर कर सकते हो। अगर आपको डिवाइन कुछ गाइड कर रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा फियर है, या फिर इसमें मेरे फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे, मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, सोसाइटी क्या कहेगी वगैरह वगैरह, इस टाइप की अगर भी आपके अंदर चीज़ें आ रही है, तो फिर आपको इन चीज़ों को भी लेट गो करना चाहिए। क्योंकि जब आप डिवाइन के शरण में चले जाते हो, उनकी बातें जो है आप मानने लग जाते हो, उनका गाइडेंस फॉलो करते हो, तो आपके लॉसेस कभी नहीं होते। डिवाइन आपकी सारी विशेस जो है ऑलरेडी जानते हैं, और वो चीज़ें उन्होंने आपके लिए रखी हुई है, लेकिन आपको बस उन पे ट्रस्ट करके जो है इस जर्नी में आगे बढ़ना होता है। फिर वो चाहे आपके लिए फाइनेंसेस देना हो, तो डिवाइन को पता है कि आपको कब कैसे कितने पैसे देने हैं, और क्या कराना है आपसे, क्या चीज़ें जो है आपको सिखाना है। तो ये सारी बातें डिवाइन जो है करते रहते हैं। तो आपको जो है अपने आप को सरेंडर कर देना है, फिर डिवाइन जो है आपकी लाइफ पूरी तरह से खुशियों से भर देंगे। और डेफ़िनेटली डिवाइन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी कैसे भी करके आपको सेफ़ रखेंगे। लेकिन आपको पूरी तरह से उनकी सारी की सारी बातें मानना जो है गाइस बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे वो आगे जाके जो है आपके डिज़ायर्स भी जो है फुलफ़िल करेंगे, पूरे करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जहाँ पर आप फँस जाओगे या फिर जहाँ पर आपको बहुत सारा पेन, ट्रॉमा, सफ़रिंग होगी, आपके लॉसेस होंगे, तो ऐसी चीज़ के लिए आप डिवाइन से कितनी भी ज़िद कर लो, कितनी भी उन्हें मांग लो, डिवाइन आपको नहीं दे सकता है। इसी के साथ में ये पॉडकास्ट जो है एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे। बाय बाय।